बड़ी खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा स्टेटमेंट है सड़क पर नमाज को लेकर, और चेतावनी है, यह स्टेटमेंट से ज्यादा चेतावनी है। नमाज पढ़ने के लिए सड़क नहीं बनी है, सीधे तौर पर कहा है प्यार से नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को योगी आदित्यनाथ की, महंत योगी आदित्यनाथ की यह बड़ी चेतावनी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वारिस पठान मेरे साथ हैं, उनके साथ पहले हम फेस ऑफ करेंगे। फराज किदवई मेरे साथ हैं, उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है, थोड़ा अंधेरे में दिख रहे हैं, केरल से सरकार चली गई है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं फैज खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, आपका भी स्वागत है। मैं आज की इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं गौरव भाटिया, और 40 सेकंड आपको देता हूं, फिर मैं आपके बाद आता हूं वारिस पठान। गौरव भाटिया, मेरा पहला प्रश्न यह है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को इतनी बड़ी चेतावनी क्यों देनी पड़ी, कारण क्या है? देखिए, ऐसे ही कोई योगी आदित्यनाथ जी नहीं कहलाता है, ऐसे ही कोई जनता सराखों पर नहीं बिठाती है। जब संविधान का राज होगा अमीश भाई, जब जो कानून कहता है उसका राज होगा, तो जनता भी उसे पसंद करती है। आप मुझे ये बताइए, रोड जो है वो किसी के चाचा जी की तो है नहीं, सार्वजनिक स्थल है, उसको रोका क्यों जाएगा? और आप बताइए, कोई एम्बुलेंस को जाना हो तो वो कैसे जाएगी जब नमाज वहां पढ़ी जा रही होगी? मैं तो समझता हूं बहुत अच्छी बात योगी जी ने कही कि आप नमाज पढ़िए, लेकिन अगर संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए। और ये तब है जब तुष्टीकरण की सरकार थी, टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी मौलाना अखिलेश की, तो आप सब जानते हैं मैनिफेस्टो में लिखा था आतंकी अगर मुसलमान होगा तो मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। दूसरा, हम अगर वजीफा देंगे तो 10वीं पास मुस्लिम बच्चियों को देंगे, सिख हिंदू बच्चियों को नहीं देंगे। ऐसा क्यों? और अब बदल क्या रहा है ये समझिए अभी भाई, जो सबसे महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल में जो तुष्टीकरण करती थी ममता बनर्जी, ये देखिए, ये नमाज पढ़ रही हैं, अपने धर्म को भूल गई, कहती थी जय श्री राम का नारा लगाओगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। जी, और रोहिंग्या अगर मुसलमान है, दूध देने वाली गाय है, तो मैं उसकी दुलत्ती सह लूंगी। अब चली गई, और इसीलिए मैं समझता हूं जनता स्वागत कर रही है योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है। मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइक को ठीक करिए, अपने माइक को पास लेके आइए, आवाज आपकी गूंज रही है। मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान, आपकी बारी है। वारिस पठान, मेरा प्रश्न आपसे है, आपने बोला कि हमें मार देंगे, किसी ने मारने की तो बात ही नहीं कही। इतने एक्सट्रीम में क्यों जाना? किसी ने मारने की बात नहीं बोली। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री, ने बोला सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, सड़क जाम क्यों करना? क्या इस्लाम इजाजत देता है सड़क पर नमाज पढ़ने की, हाँ या ना? देखिए अमीश भाई, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा। योगी की धमकी, दादागिरी और चेतावनी से नहीं चलेगा। योगी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से। संविधान की शपथ लेके आए हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना क्या शोभा देता है एक सीएम को? 2-3 शिफ्ट में पढ़ो, नहीं अगर माने तो हम ये कर देंगे। क्या कर देंगे? हमने कहा क्या गोली मार देंगे, क्या फांसी पे चढ़ा देंगे? देखिए, कोई भी मुसलमान शौक से रस्ते पे धूप में, गर्मी में, बारिश में नमाज नहीं पढ़ता अमीश भाई। मस्जिद में जगह नहीं मिलती, पढ़ लेता हूं, कभी पढ़ता है। 2 ईद की है जो वाजिब नमाज, और एक जुम्मा की जो फर्ज नमाज है, जो खुतबा सुनना फर्ज है, उसके साथ जमात के साथ नमाज पढ़ना फर्ज है। तो 5-10 मिनट अगर किसी ने रस्ते पे नमाज पढ़ ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है? हमारे क्या हिंदू भाई नहीं करते? हमने देखा कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो पूरे रस्तों को घेर के निकल जाती है। हमने तो यहां तक देखा तोड़ फोड़ मचा देते, ढाबों को लूट दिया गया, मगर हम तो आपत्ति नहीं उठाते। तुम्हारा रिलीजन फेस्टिवल है, आप करिए पूरी तरह से, संविधान ने सबको इजाजत दिया अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए। मगर जहां मुसलमान की बात आ गई, वहां रस्ते के ऊपर नमाज पढ़ेंगे, ये करेंगे, लातों से मारते हुए हमने देखा है रस्तों के ऊपर। गलत, वो गलत था, कोई नमाज पढ़ा था, हमेशा मुसलमान के खिलाफ, कभी बुलडोजर, कभी जो बोलेंगे फांसी, अरे बुलडोजर ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, दिल्ली में हुआ था, उसको सबने कंडेम करा। लेकिन देखिए, नहीं देखिए, एक बात है, एक जबरदस्ती रास्ता रोक के अगर नमाज करी जाएगी तो क्या वो जाएगा? कोई जबरदस्ती नहीं रोकता, कोई जबरदस्ती नहीं रोकता। क्या इस्लाम में वो सही है? इस्लाम के मायनों में वो सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं।
स्पष्ट सवाल पूछ मैं रहा कुछ कहूं? हूं क्या अरे इस्लाम में, नमाज मैं गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं, पांच क्या फर्ज इस्लाम में इसकी फर्ज इजाजत नमाज- देता है? 10 सेकंड में जवाब। पांच फर्ज में Then एक Mr. फर्ज है भाटिया। नमाज, और जमात के साथ नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब है। जमात के साथ नमाज पढ़ना बहुत जमात सवाब के है। साथ अभी पढ़ने भाई का नमाज फर्ज क्या है हमारे सड़क पर पांच नमाज वक्त में पढ़ने की कहने में इजाजत फर्ज। इस्लाम बिल्कुल। देता है? अरे मस्जिद में हाँ या जगह ना? नहीं तो कहाँ जाएंगे? मैं और कोई अगर कहानी वारिस नहीं पठान को बोलता। जगह नहीं मिली मस्जिद में, सुनिए, हाँ पढ़ते इजाजत देता है? पढ़ते हैं। अगर मस्जिद फूल हो गई तो सड़क पे भी आप नमाज पढ़ सकते हो, जमात वहां तक आती है, नमाज आप खड़े रह के पढ़ सकते हो। मैं पढ़ता हूँ, चलो क्या करेंगे? अगर जुम्मा के दिन में चला गया, मस्जिद के अंदर जगह फुल हो गई, तो मुझे तो बाहर नमाज पढ़ना है, मेरे लिए तो फर्ज है, नहीं तो मैं तो गुनहगार बन जाऊंगा ना अमीश मैं भाई। बताता हूं क्या उसके लिए मुझे गोली खानी पड़े, गौरव भाटिया ईमान से तो खारिज नहीं एक होंगे ना, यूपी नमाज के तो सीएम ने पढ़ेंगे एक ना, वर्ड बोला कि नमाज कि भी नहीं अगर पढ़ेंगे हमें अब। दूसरे तरीके से मनाना आता है तो दूसरा तरीका क्या है? वो हाँ, ये धमकी है, चेतावनी है, क्या है? इस देश में मुस्लिम समुदाय रहता है, अब वो सड़क पे नमाज पढ़ेगा। अब दूसरा तरीका क्या है? अभी हमने कलकत्ता में देखा, वहां पर वर्षों से सड़क पे नमाज हो रही थी एक इलाके के अंदर। बीजेपी की सरकार आई, शुभेंदु अधिकारी सीएम बने, मोदी जी की सरकार आई, वहां पे हटाना शुरू कर दिया। अब टीएमसी वहां पर कह रही है, इधर समाजवादी पार्टी कह रही है, यही करती है बीजेपी जब आती है तो। मतलब वो क्या है, अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? फिर होगा मैं क्या? बताता हूं। अब वारिस पठान कह रहे हैं मुझे गोली वारिस मार भाई- दो। अब वारिस वारिस पठान भाई तो कितने- आपके भी भाई हैं, इन्हें गोली थोड़ी मारेंगे। वारिस भाई की सोच कितनी अराजक है आप देखिए। उन्होंने कहा मैं तो पढ़ूंगा, क्या कर लोगे? वारिस भाई नमाज पढ़ रहे हैं, रोड बंद है, मस्जिद में वारिस जगह भाई नहीं मिलेगी जैसे तो पढ़ेगा। हजारों लोग और नमाज पढ़ रहे, रोड बंद है। अब ये बताइए अमीश भाई या गौरव के यहां से कोई परिजन जिसकी तबीयत खराब है, एम्बुलेंस जानी है, लेकिन रोड तो बंद है क्योंकि इनकी नमाज होनी है। वो आदमी चिकित्सा केंद्र तक ना पहुंच सके, लेकिन इनकी नमाज चलती रहेगी। अब आपने कहा क्या करेंगे? ये जो कानून का डंडा है ना अमीर जी, जब चलता है तो बहुत सूजन आती है, और इसीलिए कहता हूं कानून के डंडे को कोई कमजोर ना समझे। जब बुलडोजर चलने लगा कानून के तहत तो इनको दर्द समझ में आया, और ये गुम्मा चुलाते थे जुम्मे को। जब लौट के आते थे तो मम्मी से कहते थे मम्मी घर कहां गया? तो मम्मी कहती थी अवैध था, बुलडोजर आया था योगी जी का, घर चला गया। तो इसलिए कानून की ताकत को जानिए। आप सुनिए, ये कह रहे थे धमकी तो वारिस पठान भाई ने दी थी, हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। धमकी वो होती है, धमकी ये नहीं होती जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कानून के तहत काम करेंगे। दूसरी बात, नहीं, एक दिन गौरव भाटिया, आप मेरे प्रश्न का जवाब। गौरव भाटिया, you didn't answer my question. My question was very simple. योगी आदित्यनाथ ने बोला, उत्तर प्रदेश के सीएम ने, हमारे पास दूसरा तरीका है। वो दूसरा तरीका क्या है? हमने हरभजन सिंह का दूसरा तो देखा था, जो क्रिकेट में होता था, वो दूसरा करते थे और बोल्ड होता था। वो दूसरा तरीका योगी गोली जी का मारेंगे, फांसी पे एक चढ़ाएंगे, सेकंड वारिस पठान, एक सेकंड गैस के सुन लेते हैं चेम्बर ना। में सबको डाल देंगे, क्या करेंगे? लेट हिम स्पीक वारिस पठान टू 10 सेकंड ओनली। गौरव भाटिया 10 सेकंड्स। दूसरा तरीका आपको दूसरा के बारे में पता है तो गुगली के बारे में भी पता होगा और यॉर्कर के बारे में भी पता होगा। जब पुलिस आती है और डंडा चलता है ना, जो लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं, वो होता है सरकार की ताकत और कानून की ताकत, उसको कहते हैं गुगली। और यॉर्कर ये होती है, बुलडोजर आता है और सबको हटा के चला जाता है, और वो होती है यॉकर, ये होती है यॉकर की ताकत। ओके वारिस पठान, अब आपने एक स्टेटमेंट दिया इस प्रोग्राम के अंदर। होल्ड ऑन वारिस पठान, आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और बड़ी बिल्कुल इसको इफेक्शनेटली बोला, बड़ी इमोशन के साथ इसको तेज से बोला। मैं तो करूंगा, मेरा क्या कर लेंगे? अब क्या कर रहे, कोई क्या कर लेगा? अब कोई बोले मैं मर्डर करूंगा, मेरा क्या कर लोगे? तो क्या करेगा? कानून तो अपना काम करेगा। सुनिए अभी ये क्या बोल, ये क्या बोल, हम तो करेंगे। अगर ये बोले कि हम तो करेंगे, सुनिए अमीश भाई, किसी को थोड़ी कोई मर्डर के लिए भी कोई मना नहीं करता। अरे भाई साहब सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। अभी गौरव भाटिया ने क्या कहा? कानून तो अब नहीं, अरे सर सुनेंगे नहीं, आप ही बोलेंगे तो डिबेट में आप बोलिए वारिस भाई। सुनो, अभी गौरव भाटिया ने क्या कहा? दूसरा भी चलेगा, यॉकर भी चलेगा, डंडा भी चलेगा, फुल टॉस भी चलेगा। तो खाली मुसलमानों पे चलेगा या कोई भी रास्ते के ऊपर इस तरह से निकालेगा यात्रा या उसके ऊपर चलेगा? सवाल तो ये बनता है ना, संविधान तो इक्वालिटी की बात करता है, कायदा कानून तो जितना वारिस पठान को पालन करना है उतना अमीश देवगन को भी पालन करना है। तो डंडा, यॉकर, फुल टॉस उन पे भी चलेगा कि खाली मुसलमानों के ऊपर चलने वाला है ना? सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के जो मोदी योगी है ना, इनको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। ये बोल दो ना अपने मुंह से कि हमको, मैं मुसलमानों का मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा। फिर मोदी जी को
को पकड़ेंगे ना हम, जो बोलते हैं सबका साथ, अरे सबका सुनो भैया, विकास, कानून सबका तो- विश्वास। अरे क्या मैंने क्या बोला, अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली और बारिश गिर रहा है, कुछ भी है, तो मुझे, मेरा तो फर्ज है जुम्मा की नमाज, तो मैं तो खड़े हो जाऊंगा पढ़ने के लिए। बारिश गिर रहा है तो दो सड़क मिनट पे अगर भी मैंने तो पढ़ बारिश लिया तो गिरेगा। क्या कर डालेंगे? सड़क कौन सी, सड़क पे कौन सी छत बनी अरे तो होती है? भीग के पढ़ेंगे। अरे एक भीग बात के बताइए, पढ़ेंगे। सड़क पे अरे कौन सी भीगेंगे छत बनी मगर होती पढ़ेंगे। है? जुम्मा की नमाज नहीं अब छोड़ेगा। मैं बताता हूं, अब जुम्मा एक की सेकंड, नमाज नहीं काशी छोड़ेंगे। काशी विश्वनाथ का, फर्ज है काशी मेरे विश्वनाथ पे, का मैं मंदिर पढ़ूंगा। है, काशी विश्वनाथ का पढ़ूंगा मंदिर है, रास्ते वहां पे। पर बहुत भीड़ होती है। अगर वहां बारिश पर आई, जब सुबह धूप आरती आई, होती है तो बहुत भीड़ कुछ भी होती है। आया, क्या मेरे को लोग नमाज सड़क पे बैठ पढ़ना जाए है वहां जुम्मा पर? की, तो मैं रास्ते में पढ़ूंगा। लाइन लगती है ना अंदर जाने के लिए। जिसका दर्शन नहीं, हुआ, नहीं, जिसका भाई सौभाग्य हुआ साहब, दर्शन करने का, वो सुनिए, दर्शन कर पाए। अगर नहीं नहीं, मस्जिद एक में सेकंड जगह सुनना नहीं पड़ेगा मिली भाई, तो क्या करेंगे सुनना अमीश भाई? पड़ेगा, सुनना नमाज नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल पड़ेगा। अब काशी विश्वनाथ का प्रांगण है, अब तो बड़ा हो गया फिर? जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। प्रांगण बड़ा हो गया, पहले प्रांगण छोटा था। कितने लोग अंदर घुस पाते थे? 100-150 लोग अंदर जा पाते थे, बाकी लोगों को बाहर रोकना पड़ता था, लाइन लगती थी, अंदर नहीं जा पाते थे। सौभाग्य जिसका होता था वो चला जाता था अंदर, जो नहीं जा पाता था नहीं जा पाता था। क्या सड़क पर जल अभिषेक करने लग जाएंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता, धर्म ही इजाजत नहीं देता। और आप कह रहे हैं सड़क पर हम, बारिश आ रही होगी तो सड़क पे छत लगी है? कौन सी छत है सड़क पर, बताइए? अमीर भाई, मैं- कवर अरे छत भाई है। फर्ज है, अगर बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है और मेरी जुम्मा का वक्त हो गया, तो मैं वहां नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूंगा? गुनहगार बनूं आपकी वजह से। जुम्मा की नमाज फर्ज है मेरे पे, कैसा छोड़ पर सकता सड़क पे हूं? घर में कौन नहीं सा पढ़ सकता मैं छत वो लगी नमाज? है? मुझे वहां जमात पर के साथ एक पढ़ना मिनट है, भाई। खुतबा सुनना है, मैं पढ़ूंगा। एक सेकंड भाई, ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया। मैं गुनाह क्यों लूं आपकी वजह से? देखिए, आपको कोई गजब गुनाह की नहीं करने के लिए टिप्पणियां बोल करते रहा। हैं। मैं दो बातें आप क्यों बताता हूं। गुनाहगार बन रहे हैं? सुनिए, वारिस सुनेगा। अब सुनो वारिस, हाँ। सुनो। सबसे पहले ये गुनहगार तब नहीं बनते हैं जब हलाला होता है, हलाला। ये गुनहगार तब नहीं बनते जब बहु विवाह होता क्या है। किया? ये गुनहगार तब भी नहीं बनते हैं जब शाहबानों का जजमेंट पलट दिया गया। लेकिन रोड पे नमाज मैं पढ़ूंगा, गुनहगार नहीं मुझे बनना है। हिंदुओं से तुलना कर रहे थे, मैं बताता हूं आपको। कावड़ यात्रा जाती है अमीश भाई, आवाजाही रोड पे रुकती नहीं है, कोई रोड बंद नहीं होती, एक लेन बना दी जाती है। तभी फूलों की वर्षा होती है, तभी लोग भी स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, आप बताइए, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज स्थापित किया, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, क्या उसमें हिंदू मुस्लिम देखा? अतीक अहमद के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो आंखें अखिलेश यादव की नम हुई। और तीसरी बात, जब लाउड स्पीकर उतारने का आदेश आया सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, तो मंदिर का भी उतरा और मस्जिद का भी उतरा, गुरुद्वारे का भी उतरा और चर्च का भी उतरा। कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये सब इनको दिखाई नहीं देगा। ये वो है जो कहते हैं 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ को दिखा देंगे। ओके, और मैं कहता हूं, वारिस मैं अकेला प्रधान।